इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक 2x2 मैट्रिक्स है 1 2 4 2 और हमें ये शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a ये बराबर है 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a के। यानी कि जब इस मैट्रिक्स का डबल हम करते हैं तो डिटर्मिनेंट का 4 टाइम्स हो जाता है। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। एक 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले ये वाली डायगोनल उठाएंगे 1 टाइम्स 2, ये हो जाएगा 1 टाइम्स 2 माइनस इसमें 2 टाइम्स 4 कर देंगे तो हो गया 1 टाइम्स 2 माइनस 2 टाइम्स 4, 2 माइनस 8 यानी कि -6। तो a का डिटर्मिनेंट आ गया -6। अब हमें निकालना है 2a का डिटर्मिनेंट, तो पहले 2a निकालते हैं। 2a हो जाएगा इसका डबल 2 4 8 4। अब 2 4 8 4 इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सेम प्रोसेस, 2 टाइम्स 4 माइनस 8 टाइम्स 4, 8 माइनस 32 यानी कि -24। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। डबल जब किया तो डिटर्मिनेंट आया -24 और a का डिटर्मिनेंट था -6। हम देख सकते हैं -6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा, ये इसका 4 टाइम्स है। तो हम बोल सकते हैं हमने वेरीफाई कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a ये बराबर है 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a के। अब एक 3x3 मैट्रिक्स देखते हैं। a हमें दी हुई है 1 0 1 0 1 2 0 0 4 और हमें शो करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a ये बराबर है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a के। तो हमें वेरीफाई करना है कि जब हम a का ट्रिपल करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट a के डिटर्मिनेंट से 27 टाइम्स होता है। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसको इस रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, हो जाएगा 1 टाइम्स 4 माइनस 2 टाइम्स 0। पहले इस एलिमेंट को लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1 टाइम्स 4 माइनस 2 टाइम्स 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 0। तो 1 टाइम्स 4 माइनस 0 माइनस, यहाँ पर माइनस साइन आएगा 0 टाइम्स, अब 0 टाइम्स कुछ भी करेंगे आंसर 0 आएगा तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, प्लस 1 टाइम्स 0 टाइम्स 0 0 माइनस 0 टाइम्स 1 ये भी 0, काफ़ी सारे जीरोज हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 1 टाइम्स 4 माइनस 0 प्लस 0, तो ये हो गया 4। तो a का डिटर्मिनेंट आ गया 4। अब निकालते हैं 3a का डिटर्मिनेंट। तो पहले 3a निकालते हैं, इसको ट्रिपल करेंगे तो सारे एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सेम प्रोसेस, इस रो के अलॉन्ग करते हैं। 3 टाइम्स 12 यानी कि 36 माइनस 0 टाइम्स 6 यानी कि 0। तो 3 टाइम्स 36 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 3 टाइम्स 0 माइनस 0, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 36 माइनस 0 प्लस 0। तो 36 टाइम्स 3 35 टाइम्स 3 होता है 105 प्लस 3 यानी कि 108। तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया 108। और हम देख सकते हैं अगर हम 4 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है। 4 टाइम्स 25 100 होता है प्लस 8, ये हो जाएगा 108। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a ये बराबर है 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a के। अब इस चीज़ को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। कोई एक 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं a b c d, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a b c d यानी कि a d माइनस b c, तो ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लेते हैं स्केलर है k, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि सारे एलिमेंट्स में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हर एलिमेंट बन जाएगा k a k b k c k d, सब में k से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ k a। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ k a k b k c k d। अब यहाँ पर अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा k a टाइम्स k d माइनस k b टाइम्स k c। अब इस सब में से k कॉमन ले सकते हैं, इनफैक्ट k स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर टाइम्स ए डी माइनस k स्क्वायर टाइम्स बी सी यानी कि k स्क्वायर टाइम्स ए डी माइनस बी सी। अब इसे कंपेयर करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a से। ये है k स्क्वायर टाइम्स ए डी माइनस बी सी और ये है ए डी माइनस बी सी। तो यानी कि हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ k a ये है k स्क्वायर टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये डिटर्मिनेंट ऑफ a ही है। तो 2x2 मैट्रिक्स में हमने देखा किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करने पे जो डिटर्मिनेंट है वो k स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसीलिए हमें 4 मिल रहा था क्योंकि 4 2 स्क्वायर था। अब 3/3 देखते हैं।
कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब इसको किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते हैं इसका डिटर्मिनेंट के ए के डिटर्मिनेंट से। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसको एक्सपैंड करते हैं पहली रो से, तो ये हो जाएगा ए टाइम्स ई आई माइनस एफ एच माइनस बी टाइम्स डी आई माइनस जी एफ प्लस सी टाइम्स डी एच माइनस जी ई। तो ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट। इसको अगर एक्सपैंड करके लिखें तो हमें 6 टर्म्स मिलेंगी। पहली टर्म हो जाएगी ए ई आई, दूसरी हो जाएगी ए एफ एच, फिर बी डी आई, बी जी एच, सी डी एच और सी ई जी। तो ये 6 टर्म्स हो गई, कुछ प्लस में है कुछ माइनस में। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ए। तो जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा, के ए, के बी, के सी एंड सो ऑन। और जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। अब जब इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की तरह ही दिखेगा। इसमें अगर पहली टर्म निकालें तो ये हो जाएगी ए ई आई की जगह के ए टाइम्स के ई टाइम्स के आई। इसमें के 3 बार आ रहा है तो के क्यूब टाइम्स ए ई आई हो रहा है। तो पहली टर्म हो जाएगी के क्यूब टाइम्स ए ई आई। ऐसे ही सारी टर्म्स में के क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, के क्यूब टाइम्स एफ ए एच, के क्यूब टाइम्स बी डी आई। अब इसमें अगर के क्यूब कॉमन लें तो ये हो जाएगा के क्यूब टाइम्स ये जो चीज़ बचती है ये एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है। तो ये हो जाएगा के क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 3/3 मैट्रिक्स में जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट के क्यूब टाइम्स हो जाता है। इसीलिए हमें 27 मिल रहा था क्योंकि वो 3 का क्यूब है। अब इसको हम और जनरलाइज कर सकते हैं। 2/2 और 3/3 के लिए तो देख ही लिया, n/n के लिए भी देख लेते हैं। एक बार खुद सोचो वीडियो पॉज करके, अगर मैट्रिक्स n/n स्क्वायर मैट्रिक्स होती, n रोज और n कॉलम्स, और हम इसको किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करते तो डिटर्मिनेंट किससे मल्टीप्लाई होता? ओके, हम यहाँ पर देखते हैं 2/2 में जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो जो टर्म्स मिलती हैं हर टर्म में 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर ए डी, यहाँ पर बी सी। 3/3 में हर टर्म में 3 एलिमेंट्स हैं, ए ई आई, एफ ए एच, बी डी आई एंड सो ऑन। n/n का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसे एक्सपैंड करेंगे तो हर टर्म में n एलिमेंट्स होंगे, और हर एलिमेंट अगर k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर टर्म k की पावर n से मल्टीप्लाई होगी। k आएगा n टाइम्स, और उसमें हम k की पावर n कॉमन ले सकते हैं और हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ के ए ये बराबर हो जाएगा k की पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a।